हाय गाइज, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर बाई आर के सिंह, ऑर्गेनाइज बाई ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स। और इसमें हम लोग अभी जो चैप्टर्स हमारा चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशंस मीन्स सरलीकरण, ये हिंदी में बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे एसएससी या अदर सिविल एग्ज़ाम से तैयार करने वाले अभ्यर्थी है वो हिंदी मीडियम से है, इसलिए हिंदी मीडियम में ही बात करेंगे हम लोग। तो इसमें हम क्या क्या लाएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस है उसको इजी ट्रिक्स के द्वारा करना। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें इजी ट्रिक्स नहीं होता है तो वहाँ बताएंगे कि यहाँ भी फास्टिंग्स जो हमारा स्पीड है अच्छा हो सकता है। परफेक्ट नॉलेज यानी कि कोई ऐसा नॉलेज टॉपिक्स पे नहीं रह जाएगा जो आपका क्लियर नहीं होगा। और अगर ये दोनों आप पूरी तरह से हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं तो सक्सेस की श्योरिटी 100% आप सक्सेस होंगे। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम लोग दूसरे पार्ट्स पे चले गए हैं। पहला पार्ट्स पिछले वीडियोज़ में हुआ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने कार्यक्रम में, जहां हम लोग देखेंगे बुक्स जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे उनको हम लोग इजी ट्रिक्स द्वारा और पूरे डिटेल्स जानेंगे कि वो ट्रिक्स कैसे हमने इस्तेमाल किया, या फिर हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, जहाँ ट्रिक्स नहीं है वहाँ फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो जिसको जिसको मैथ मास्टर्स बनना है उसको आर के सर के क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको जिसको मैथ के पार्ट्स में जो भी एसएससी या अलग सिविल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैथ में हमारा 100% आए, साथ ही साथ कुछ टाइम बचे, तो उनको आर के सिंह के मैथ मास्टर क्लास में आना पड़ेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और उसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि 3/3 ऑफ 3 प्लस 2/4 प्लस अंडर ब्रैकेट 4 × 2 - 2/4 + 4 का मान क्या है। देखिए यहाँ कोई ट्रिक्स नहीं है, लेकिन फास्ट कैसे कर सकते हैं तो आप ये देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले बॉडमोस हमारे माइंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉड मास। ये ब्रैकेट है, ये ऑफ है, तो ब्रैकेट है, इसका करना पड़ेगा हमको पहले। 4 × 2 = 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? ऑफ का। तो ऑफ कहाँ है? ये हो गया 9। अब क्या चाहिए हमको? डिवीज़न। तो 1/9 3/9 1/3, 2/4 1/2, 6/12 1/2 और यहाँ 4 है। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 1/2 1/2 और 4, ये हो गया 5 + 1/3 16/3। कैसे? 5 × 3 = 15 + 1 16/3। ठीक है। घड़ी के सेकंड से देखे होंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 49 सेकंड्स में एवरेजली किया जा सकता है, एवरेज टाइम्स लिया जा सकता है, तो भी हम उसके दिए हुए टाइम्स पे सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि हमें 1 मिनट से मैक्सिमम जो हमारा टाइम्स होता है ना, 1.5 मिनट तक का एक क्वेश्चन पे, तो किसी क्वेश्चन में हाफ मिनट्स का हो जाता है। तो इस तरह से वो होता है। जनरली एवरेज भी इसको 49 सेकंड्स में कर सकता है, वो थॉट्स को जानता है तो। लेकिन हमारे साथ हर क्वेश्चंस के जितने सेकंड्स प्रोवाइडेड की जा सकती है जनरली, उससे कम समय में करेंगे और पूरे का पूरा अपना टाइम्स वेस्ट होने से बचा लेंगे, और साथ ही साथ 100% मैथ सेक्शंस में मार्किंग करेंगे। तो चलिए, वैसे आपको हम अपनी सूचनाएं देंगे। सब्सक्रिप्शंस करना और नहीं करना ये आप पर डिपेंड रहेगा, उसकी मांग अब हम नहीं करेंगे। आपको लगता है कि अगर मैथ पूरी तरह अच्छी तरीके से ट्रिक्स और पूरी जानकारी लेनी है तो हमारे साथ आप आएंगे, लेकिन हम अपनी जानकारी देंगे कि हम इस कार्यक्रम के तहत, मतलब मैथ मास्टर्स की तरफ, हम केवल मैथ सेक्शंस की बात करेंगे। लेकिन हमारे पास हर सिविल एग्ज़ाम्स के लिए और अदर सब्जेक्ट क्लासेस के लिए फिजिकल क्लासेस और मीट पर ऑनलाइन क्लासेस पेड क्लासेस के रूप में चलाया जाता है। तो वहाँ पे भी आप जुड़कर पूरी जानकारी लेकर
और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री में जुड़ने के लिए, मैथ के लिए हम आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। तो चलिए, अगर ये जल्दी जल्दी मैंने किया, समझ में नहीं आया होगा, तो हम उसको एक बार डिटेल्स में कर देते हैं। ये बोडोमस का इस्तेमाल करेंगे, तो हम पहले हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, तो लिख लेंगे 3 डिवाइडेड 3 ऑफ 3 और प्लस 2 डिवाइडेड 4, अब प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 6 डिवाइडेड 12 प्लस 4। बी हो गया ऑफ यहाँ है, तो 3 डिवाइडेड 9 प्लस 2 डिवाइडेड 4 प्लस 6 डिवाइडेड 12 प्लस 4। ऑफ भी हो गया। डिवीज़न डी, यहाँ पे है 3 डिवाइडेड 9 1/3, 2 डिवाइडेड 4 1/2 प्लस 6 डिवाइडेड 12 1/2 और प्लस 4। अब क्या करना है, एम है या एस है, इन दोनों को साथ में कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो ए एस एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। तो ये भी अगर हम लेकर पूरी तरह से करते हैं तो टाइम लगेगा, क्योंकि एलसीएम निकालो, फिर सबको जोड़ो, फिर करो ऐसा। तो हम ईजीएस्ट जो होगा वो देख लेंगे, हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 4 5 1/3, और इसको लिख सकते हैं 15 1/3 इज इक्वल टू 16/3, और वो आंसर लगा हुआ है। तो डिटेल्स में भी करेंगे तो इस टाइमिंग को हम अटेंड कर लेंगे, लेकिन हमें ये टाइमिंग अटेंड नहीं करना है। हमारे साथ जुड़ने का मतलब कि परफेक्ट नॉलेज और सुटेबल ट्रिक, स्पीड बुलेट ट्रेन की, और हमारा मार्किंग 100%, और उसके बाद अंडर टाइम और सेव टाइम्स के साथ एग्जैक्ट। ये 100% हमारी गारंटी है कि अगर हमारे क्लास के साथ आप जुड़ते हैं तो मैथ की है तो मैथ की बात करूँगा, मैथ सेक्शंस में चाहे किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स के मैथ सेक्शंस में आप 100% मार्क करेंगे, और साथ ही 5 से 10 किसी में 15 मिनट भी आप उस सेक्शंस का बचाकर दूसरे सेक्शंस में लगा सकते हैं। चलिए, ये पहला था। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनको सरलीकृत रूप में लिखा जाए तो इनका मूल्य यानी कि मान, मूल्य से ज़्यादातर लोग पैसे की बात जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, मूल्य मतलब वैल्यू होता है, वैल्यू मान के लिए लगाया जाता है। वो पैसा हो तो, कोई मटेरियल्स हो तो, नंबर्स हो तो, उस तरह की यहाँ मान भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। तो इसमें क्या क्या है, बोडोमास इसमें भी है। क्या करना है, ब्रैकेट में करना है। तो 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ है और एक ब्रैकेट यहाँ है, ये दोनों अलग अलग है। तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जो बड़ा वाला ब्रैकेट है तो पहले छोटे का, तो ये देखो, ये 19, ये जो है 19/15 है, और ये 13/15 है। माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 96/25, और ये मल्टीप्लाइड है 5/7, और यहाँ 3/7 माइनस है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो गया। तो ये सब यहाँ तक जब आएगा तो 3 और यहाँ पे 6 है, 35 हो जाएगा। तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएंगे 9/35, और उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, और ऑफ लगा हुआ है तो 5, ये कितना है 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स आ गए, कितना 6 × 19/6/9। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 19 माइनस 13/15, तो 19 माइनस 13 6 यहाँ देखिए 25 हो गया था, ये 15, तो ये 3 हो जाएगा। 3 यही इसलिए गलत दिख रहा था, 3 हो जाएगा। कटेंगे तो 6/21 है, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2/7, तो 3/7 माइनस 2/7, ये वाला टर्म्स हो जाएगा 1/7, और ये 5/6, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये ऑफ है मतलब मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया बड़े वाले ब्रैकेट्स का जो लेंगे तो ये हो जाएगा 6/35, और यहाँ जब करेंगे तो ये डिवीज़न है, तो पहले इसको करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा
75 और सिमिलर में से मतलब बराबर में बराबर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। तो इसमें भी जब आप बनाएंगे तो इतना स्पीड रख सकते हैं। ये 88 सेकेंड्स दिया गया था और घड़ी देखने पे ये मुझे लगता है कि अगर बनाने वाला टाइमिंग देखें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो थोड़ी ना आपके सामने कोई स्टूडेंट्स होगा या मैं होऊंगा कि चर्चा करेंगे हम लोग पहले उस पर तब बनाएंगे। आप तो बनाते जाएंगे तो टाइमिंग तो वो कैलकुलेट होगा, मेरा टाइमिंग कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। और ये देखिए एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दें, जैसे बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म नहीं हुआ है तो जुड़ने में अभी समस्या आ रही है लोगों को। ये हर रोज़ अभी फ़िलहाल 7, साढ़े सात बजे हर रोज़ ये प्रीमियम हो जाएगा। मतलब हर रोज़ हम प्रीमियमली 7:30 बजे आपको क्लास के साथ मिलेंगे। तो इसलिए आप जुड़कर अपनी जो ये मेंटल एबिलिटीज़ है इसको ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए, हमारा ग्रोथ करवाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आप हमसे जुड़कर अपना ग्रोथ ज़रूर कर लीजिए। चलिए, 7:30 बजे हर रोज़ मिलेंगे। तो ये हो गया, बनाकर इसको दिखा देते हैं, क्योंकि पहला ये बड़ा वाला ब्रैकेट्स है, इसका करना है तो ये यहाँ पे सॉल्व करते चले। ये 6/5 ऑफ, अब ये अभी लगा हुआ है 3/7, ये अभी ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 19 माइनस 13/15 इंटू 5/7। अभी ये ब्रैकेट है, बड़ा वाला भी है, डिवाइडेड ये हो जाएगा 6/35। अब ये सॉल्व हो गया है तो हम मझौले कोष्ठ का करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 ऑफ, मझौले कोष्ठ में हो जाएगा 3/7 माइनस 6/15 इंटू 5/7 और डिवाइडेड 6/35। ये कट जाएंगे 3 टाइम्स में, 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स 3/7 और 2/7 माइनस करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ये हो गया 6/5 इंटू 1/7 डिवाइडेड 6/35, डेट इज इक्वल टू 6/35 डिवाइडेड 6/35, डेट इज इक्वल टू 1। ये आंसर्स हो गया आपका। ठीक है, तो अगर आप सॉल्यूशंस भी करते हैं तो उस टाइम को आप अचीव कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कब, जब हमारे पास जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने की क्षमता आएगी, और जब हमें माइंडली कैलकुलेट कर लेने की क्षमता आ जाएगी कि हम कुछ चीज़ें अपने माइंड्स में कैलकुलेट करते हुए लिखते चले जाएं या माइंड में ही कैलकुलेट करते चले जाएं, तो जो मेरा दावा है कि 5 से 30 सेकेंड्स के बीच सारा क्वेश्चंस, तो मतलब सारा क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है तो मान लीजिए कि 1 मिनट लग गया, लेकिन आपका जो मैथ का सेक्शन का टाइम है वो टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा, उसमें बचेगा ही, उससे ज़्यादा टाइम्स आपको नहीं लग सकता है। और उससे बड़ी विशेष बात कि क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होगा। कब, जब हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि पूर्ण ज्ञान और इजी ट्रिक्स के साथ हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे कि आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी है कि इनका क्या सरलीकृत मान होगा, यानी कि इसका सबसे सरलीकृत मतलब सारे प्रैक्टिस के साथ हर एक्शंस करने के बाद क्या मान होगा। इसके लिए देखिए 41 सेकंड 41 सेकंड्स दिया गया है। तो बोडोमास आपके माइंड में होना चाहिए। पहला डिवीज़न, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 1/4। फिर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 1/8 और -5/2 है, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा -90/8। जरा घड़ी देखिए, घड़ी कितने सेकंड्स में हो जाएगा। अब जैसे कि कमेंट आएगा कि जैसे हम ये कर रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे पता? भाई ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये हमको पता है, कैसे आएगा ये नहीं आएगा ये हमको पता है, लेकिन जो पैटर्न्स आ रहे हैं उससे अलग नहीं आएगा, ये हमारा दावा है।
और सारे पैटर्न्स के आप टिक जानते हैं, ट्रिक्स जानते हैं, तो बिल्कुल ईजी से करेंगे। आप रट्टा के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? वो उनको प्रॉब्लम्स करेगा कि ये क्वेश्चंस नहीं आया तो वो 5 से 10 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। जो रट्टा मारने के चक्कर में बैठे हैं उनको, जो प्रैक्टिस करेगा हमारे साथ वो बनाएगा 5 से 10 सेकंड्स में। ठीक है, तो आप रट्टे के चक्कर में मत, मैं रटाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आऊँगा। अब मेरे पास कोई भी ऐसा तरकीब नहीं है कि वो जो मैं दूँ आप रट्टा मार के जाओ और वही क्वेश्चन आ जाएगा। मैं न ज्योतिष हूँ और न भगवान हूँ, मैं नहीं जानता कि उसमें क्या नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर जानता हूँ कि ये जितने क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, हम चाहे कोई भी टीचर्स करा रहा है, तो उसमें से बाई चांस कहीं ऐसा बाई लॉक कोई होगा जो सेम टू सेम क्वेश्चन प्रिंट हो जाएगा या आ जाएगा उसमें। प्रिंट करने का मतलब कि आ जाएगा उसमें, अन्यथा ये जो क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं ये नहीं आएगा। नंबर चेंज हो जाएंगे, कुछ और नंबर होगा, पैटर्न ये रहेगा। तो आप रट्टे के चक्कर में न रहें। हाँ, और हमसे तो वो उम्मीद न करें कि हम कोई ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जिससे आपका इंटरटेनमेंट हो जाएगा, आप उसको रट्टा मारेंगे और जाकर यूपीएससी पास कर जाएंगे, एसएससी पास कर जाएंगे, बीपीएससी पास कर जाएंगे। ऐसा हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हम केवल आपको कॉन्सेप्ट्स पूरी और ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स देंगे जिससे आपका वो टाइम और समय बचाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड किए थे हम लोग, देख लेते हैं, और सेकंड और फर्स्ट, हाँ कर लिया हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 4th पर। यदि किसी संख्या के 62%, 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो संख्या के 92% और 96% के बीच का अंतर क्या होगा? ये देखिए एक ट्रिक्स है। ये क्या है कि ये इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो इन दोनों में फ़र्क है 18 का। ये कितना टाइम्स है? 11 टाइम्स। कितना टाइम्स है? 11 टाइम्स। अब इन दोनों का फ़र्क निकालिए, कितना है? तो वो हो जाएगा 32 और 4 36। ठीक है, तो इसका 11 टाइम्स क्या हो जाएगा? 6 और 3 9, 396। निकाल कर दिखाऊंगा मैं, लेकिन घड़ी देख लीजिए कि क्वेश्चंस पढ़ने में कैसा लग रहा है और आपने किया कितने सेकंड्स में। ये आर.के. सिंह का ट्रिक्स है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी के साथ ट्रिक्स दी जाएगी, ताकि इस तरह के कहीं भी क्वेश्चंस कोई परसेंटेज दे दे, आपका कुछ भी गलत होने वाला नहीं है, टाइम से हो जाएगा। यह मुझे लगता है कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में हमने आपको बताया, फिर हम इसको पूरी कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। तो आप ले रहे हैं कि गिवन ले लिया हमने, गिवन 82 - 62% इज इक्वल टू 198। देन अच्छा देखिए क्या है कि एक्चुअल में ये केवल सिविल एग्जाम्स के जो मैथ लेकर आते हैं यही हिंदी मीडियम में है, तो हमको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की आदत हो गई है, तो उससे मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये गलती से लिखा गया है गिवन, और ये मैं मिटा देता हूँ इसको। वो सीबीएसई वाले रहते हैं चाहे आईआईटी वाले रहते हैं, तो आदत हो गई है हमें उसकी। बाकी हम हिंदी वाले ही है, हमने भी पढ़ा है हिंदी मीडियम से और पढ़ाते भी हम हिंदी मीडियम से, केवल कंटेंट लिखते हैं हम, वो इंग्लिश मीडियम होता है सीबीएसई वालों के लिए, तो उसको माफ़ कीजिएगा। दिया है इतना परसेंट बराबर इतना, तब ये जो माइनस होंगे वो कितना है? तो ये दिया हुआ है 18 परसेंटेज है, तब होल कुल बराबर, कुल बराबर कितना होगा? तो 198 इंटू 100/18, ये 11 हो जाएगा और कुल हो जाएंगे 1100। ठीक है, कुल हो जाएंगे 1100। अब 1100 का इन दोनों का अंतर, यानी कि 92 - 56%, यानी कि 1100 ×
कितना 36/100, परसेंटेज की वजह से 100 ये लगा है, तो 36 और 11 का मल्टीप्लाइड करोगे 396, जो कि ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके बनाने का तरीका है। पूर्ण ज्ञान यहाँ पे है, कैसे वो आ जाएगा ऐसा करने से, और आप ट्रिक्स यहाँ पे है। तो अपना पूरा का पूरा फोकस जो होता है कि जो भी अभ्यर्थी है उसका ज्ञान भी पूरा हो, ज्ञान वर्धन बिल्कुल पूरी हो, और ट्रिक्स इतनी सटीक हो कि उसका आंसर्स गलत ना लग जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक्स का आधा अधूरा लगाएंगे ना, तो वो आंसर्स उसमें से बाई चांस अगर मैच कर गया तो आप उस पर मार देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। तो यहाँ जो भी मिलेगा फास्टेस्ट बताया जाएगा, जहाँ ट्रिक नहीं होगा कि फास्टेस्ट कैसे कर लेंगे, और जहाँ ट्रिक होगा ट्रिक बता दिया जाएगा, और बात आपका बिल्कुल वहीं पे आकर टिक जाएगी कि जो आपको टाइम प्रोवाइड होना चाहिए वहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं उससे बेटर फास्टेस्ट। और शायद जब कंपेरिजन्स करेंगे ना, तो आप किसी का वो निकाल कर देखेंगे तो देखेंगे कि टॉपर्स भी जिस स्पीड से करते हैं ना उससे ज़्यादा स्पीड से आप करेंगे। तो हो सकता है कि अगला टॉपर्स आप हो, लेकिन उसके लिए और भी 3 सेक्शंस है, उसमें भी आपको टॉपर बनना पड़ेगा। इसमें तो मैं टॉपर बना दूंगा, ये तो फुल गारंटी है। अगर आप मेरे साथ फुल मतलब उसको कहें ना कि दिल से प्रैक्टिस में लगेंगे, तब कंप्लीट लेक्चर्स को देखेंगे, कंप्लीट हर रोज़ जुड़ेंगे रेगुलर। ठीक है, और घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स होगा हम तक पहुंचाएंगे। इसीलिए तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी फर्स्ट पेज पे वो करते हैं कि आपको क्वेश्चन भेजने में भी आसान रहेगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, फ़ोटो कीजिए और हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। पहले आपका क्वेश्चन इसमें आएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जो मैथ मास्टर्स का स्टार्टिंग होगा वो आपके भेजे हुए क्वेश्चंस पहले होंगे, बाद में हमारा जो क्वेश्चंस होगा। क्योंकि केवल हमारे क्वेश्चंस पढ़ने से आप टॉपर नहीं बनेंगे। आप जहाँ कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन प्रैक्टिस में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो आप यहाँ पे हमको शेयर करें, हम उसका जवाब देंगे। अगले वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि हम हर रोज़ आपको 7:30 बजे मिलने वाले हैं। हर रोज़ किसी दिन ऐसा कुछ हो जाएगा जिसमें हम एबल नहीं होंगे, तो उस दिन का आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति 365 दिन वर्क नहीं करता है तो नहीं मिलेगा, अन्यथा मैक्सिमम डेज हम कंटिन्यूअस मिलेंगे आपको। टाइमिंग हो सकता है कि बाद में थोड़ा बदल जाए, क्योंकि अभी पूरी तरह से सारे क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं। क्लासेस पूरी शुरू हो जाएंगे तब एडजस्ट करके जो टाइम फिक्स होगा ना, वो टाइम फिक्स हो जाएगा। फिलहाल अभी 7:30 बजे हम हर रोज़ मिल गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये कौशिक है। कौशिक को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए 261 दिनों तक अपने स्कूल में निलंबित कर दिया गया। उनके उपस्थिति की गणना करने पर पाया गया कि उपस्थिति 90% थी। स्कूल के कुल कार्य दिवस कितना था? तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ये हो गया, 261 दिनों के लिए निलंबित किया गया, तो उनकी उपस्थिति की गणना पढ़ने पर पाया गया कि अनुपस्थिति 90% थी। क्योंकि 261 दिनों को अगर हमने वो निलंबित हो गए तो उपस्थिति क्या हो जाएगा? 90% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 365 ही दिन साल में होते हैं। एक सेशन में 365 दिन ही मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये अनुपस्थिति उनकी 90% थी। तो उन कुल कार्य दिवस कितने थे, आपको उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो दिन दिया गया है और ये जो दिया गया है परसेंटेज, इसको उल्टा करके, परसेंटेज का मतलब 90/100 होता है, तो उल्टा करके कर देंगे। यानी कि 261 = 100/19। 1 0 से 1 0 कट गया, और इसे काटेंगे तो 2 आएगा कितना? 8 9, तो ये हो जाएगा 290 डेज। और इसमें से एक भी नहीं दिया हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, वो कितना होगा? टोटल 290 डेज होगा, जिसमें वो 290 दिन जो कि वो अनुपस्थित रहा निलंबन की वजह से।
कौशिक को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए 261 दिनों तक अपने स्कूल में निलंबित कर दिया गया। उनकी उपस्थिति की गणना करने पर यह पाया गया कि उनकी अनुपस्थिति 90% थी। तो स्कूल के कुल कार्य दिवस कितने हैं, यानी कि 261 इज 90%, देन हाउ मैनी 100%, हाउ मैनी डेज इन 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 19 मतलब 261 दिन, तो एक मतलब 261/90, तो 100 मतलब 261/90 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 से पहले काट दे तो 2 आएगा, 18, 18, 8, 26, 99, 81, बिल्कुल सही है। 290 दिन। तो मेरे ख्याल से ये जो इन दोनों में से कोई एक है 290 का मिसप्रिंट हो गया है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मिसप्रिंट हो इसका मतलब वो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा है। मिसप्रिंटिंग दो जगह हुई है। उपस्थिति 90% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे कि उपस्थिति 90% हुआ मतलब ये 261 कितने परसेंट हो गया, 10%। और 10% जब 261 हुआ तो 100% 2610 हो जाएगा, यानी कि 2610 हो जाएगा। जो तो उसके लिए 4 साल 5 साल यूज़ करना पड़ेगा, एक सेशन में तो वो दिन आएंगे ही नहीं। तो ये अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति उनकी 90% हुई, तो 90% है 261 डेज, तो 100% होगा 290 डेज, यानी कि 290 दिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि प्लस का अर्थ लिया जाए माइनस, माइनस का अर्थ लिया जाए प्लस, मल्टीप्लिकेशन का लिया जाए डिवीज़न और डिवीज़न का लिया जाए मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मान क्या होगा? और इसके लिए 83 सेकंड्स का आपको दिया गया है। वो ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक्स नहीं है। सबसे पहले तो आपको बदलना पड़ेगा, फटाफट बदल लेंगे। ये हो जाएगा 42 प्लस 12 डिवीज़न 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड 2 प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3। ठीक है, पहले बदल लेंगे। अब आपके पास बॉडो मास आ गया, तो ये देखिए 4, तो ये कर देंगे 42 प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाइड करना है माइनस 16 माइनस 15, और नीचे हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करना है तो 4 प्लस 4 माइनस 27। आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 31, और 31 में से 42 11 और 4 15 आएगा, और डिवाइडेड बाई 8 है, 27 करेंगे तो माइनस 19, तो ये हो गया माइनस 15/19। तो आपका दिमाग उतना भी फास्ट चलना चाहिए। तो जहाँ पे ट्रिक्स नहीं होगा वहाँ फास्ट कैसे करेंगे ये दिखाना है। और आप घड़ी देखे होंगे तो ये 83 सेकंड नहीं हुआ, और नहीं लगने दूंगा मैं। मेरे साथ आप रहेंगे तो आपको मैथ मास्टर का जो टैग लगाकर हम क्लास चला रहे हैं, इस बैच का नाम है मैथ मास्टर, वो आप बनेंगे। टॉपरों को दिए गए जो समय होगा ना, उससे कम समय में करेंगे और 100% एक्यूरेट सही आंसर्स लाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना था, पहले तो ये ध्यान में एक बार पढ़ कर रख देना चाहिए। प्लस जहाँ माइनस कर देना है, माइनस जहाँ प्लस कर देना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा जहाँ पे है भाग कर देना है, भाग जहाँ पे है वहाँ पे गुणा कर देना है। ये पहले तुरंत बदल लेंगे, यहाँ नहीं सोच विचार करेंगे, तुरंत बदल के लिख लेंगे, और उसके बाद जैसा है बॉडोमास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, m का मान जिसके लिए ये होना चाहिए, मतलब 5 टू द पावर m डिवाइडेड 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 10, और ये 15 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स का मैंने पीछे लिया था, उसमें दिया गया है। तो यही चीज़ होता है कि जो थ्योरीज आते चली जाती है, तो उसमें अगली बार जब आती है तो हमको कम बताना पड़ता है, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हम बताए हैं। और आपने कंटिन्यूअस वीडियो नहीं देखा, कंटिन्यूअस ज्वाइन नहीं किया, ये वीडियो नहीं बल्कि ये क्लास है। आप ज्वाइन करेंगे एक फिक्स टाइम पर आपको प्रीमियम होकर मिलेगा उसी क्लास का
प्रीमियम होकर आपको मिलेगा। तो ये क्या है कि उसमें बताए गए हैं, अब बताए गए हैं तो हर बार मैं थ्योरी को पूरी तरह लिखूं तो ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए आप सारा वीडियो देखिए, मतलब सारे क्लास को अटेंड कीजिए, बिल्कुल आप मैथ मास्टर बनेंगे। तो वो पिछले वीडियो में मैंने उसके फॉर्मूले बताए थे, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। जब पावर्स अलग अलग हो या ये बेस सेम हो तो पावर्स डिवीज़न पे माइनस होते हैं और मल्टीप्लिकेशन पे प्लस होते हैं, और इक्वल टू के दोनों तरफ है तो वो बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मिल जाएगा m है तो m और -3 + 10 = 15। ये हो जाएगा m + 13 = 15, तो m = 2, m = 2। ये आंसर हो गया। यानी कि सबका बेस 5 5 5 है, और उसमें आपको मिलेगा क्या कि ये डिवीज़न है तो -3 प्लस हो गया तो 3 हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन है ही तो ये हो जाएगा 10 प्लस ऐड करने पे ये 13 हुआ, और उधर 15 है तो 15 से 13 माइनस कर देंगे 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर है 8, और इसमें क्या कह रहा है कि x to the power 2a, y to the power 2b and z to the power 2c not equal to 0। मतलब ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ये ज़ीरो के बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब इसमें से कोई टर्म्स ज़ीरो नहीं है। तो और दूसरा दिया हुआ है कि x² = yz। तो इन सब का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है कि आपको बताए कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो तो वो हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे टोटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, उसके हम ट्रिक्स बताते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि x² = yz, तो इन इक्वेशंस का हम उपयोग करके इस इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं। तो y और z की वैल्यू निकालते हैं इन दोनों से। तो इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे तो y हो जाएगा x, इसका पावर जो है वो 2 है, और इसका पावर जो होता है आकर डिवाइड हो जाता है 2b, b और b कट गया तो ये हो गया xa/b, और z हो जाएगा तो ये हो जाएगा x 2a/2c, ये कट जाएगा 2 तो ये हो जाएगा xa/c। और इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा yz = x a/b + a/c, क्योंकि ये प्रोडक्ट होगा तो इनका पावर जुड़ जाएंगे। और ये क्या दिया हुआ है x², तो x² = x ac + ab/bc, इनको जोड़ेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 = ac + ab/bc, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ac + ab = 2bc। यहाँ देखिए क्या है, तीनों दिया हुआ है, इसमें bc नहीं है, इधर bc जोड़ दो तो इधर भी bc जुड़ जाएगा, और इधर bc डिवाइड कर दो तो इधर भी bc डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो गया ab + bc + ca/bc, और इधर हो जाएगा 3bc/bc, ये तीनों कट गया, ये कितना आया 3rd, ये इसका आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन भी आप फास्ट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। तो उस नॉलेज के लिए जैसे कि हमने ये किया, तो ये हमने एक्सपोनेंट्स में पीछे के वीडियोज़ में डिटेल्स किया गया कि अपन एक्सपोनेंट्स में कब कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट होगा तो क्या करेंगे सेम बेस पर, और या अदर बेस होगा तो उसके पावर को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये पीछे वीडियो में बताया गया है। तो इसलिए आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है, और वो क्या है कि 5√3 4√8 × 6√27 × 2√2 और = 32 × वाट्स है, मतलब साइन है वाट्स की, तो वाट्स की जगह क्या आएगा इनमें से, ये निकालना है। चलिए ये भी ट्रिक्स नहीं है, फास्ट कैलकुलेशंस है।
यहाँ 5√3 कोई चेंजेज नहीं है, इसमें चेंज है, ये 2√2 हो जाएगा तो ये हो गया 8√2, इसमें चेंज है 3√3 हो जाएगा तो ये हो गया 18√3, और इसमें भी चेंज नहीं है। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट है सारे, तो ये 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 2 4 ये दोनों मिलाकर 32 हो गए, तो यहाँ से तो 32 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 3 हो गया और ये 8 और 5 हो गया, तो यानी कि 8 और 15 ये क्या हो गया, 4 2 8 सही है, तो ये 53 हो गया। अब 53 हो गया तो 3 और 5 और 15 और 18 को मल्टीप्लाइड कर दो तो वो मिल जाएगा 18 और 15 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 15 8 120, अब 15 और 8 23, 230 आ रहे हैं, इसमें 220 दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 5√3, लेकिन ये होगा 2 इसमें से निकलेगा तो 8√2, और ये हो जाएगा 3 निकलेगा तो इंटू 18√3, और ये है 2√2, तो ये 2√2 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 4 8 जा 32, वो तो सही है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, तो 3 और ये 15 और 18 और 15 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15 और 12 कितना होता है, सॉरी हमारे यहाँ गलत है, 18 × 15 तो 0 और 15 और 12 27, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा हमारा मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, अन्यथा ये भी आपके इसी टाइम्स के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, बशर्ते कि आप के पास वो ट्रिक्स हो। इसमें ट्रिक्स क्या था, तो ये एक तरह से करके उनको कैंसिल कर दिए, एक तरह वाले को अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो √3 या हो 5 हो 2 हो, वो खुद से मल्टीप्लाइड होकर वो बाहर हो जाता है रूट से, तो ऐसा हमने कर लिया। तो ये आंसर आया 2217। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 10। और जब हम इसको कुछ चैप्टर्स कर लेंगे और कुछ प्रैक्टिस आपको करवा देंगे तो हम लोग लाइव जुड़ेंगे मीट से, जहाँ पे हम लोग वॉइस कॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास संख्या होनी चाहिए और उनका व्हाट्सएप नंबर हमें होना चाहिए, जबकि हम वो टाइमिंग देंगे, या टाइमिंग के हम आप लोगों से मांग करेंगे कि मैक्सिमम कितने लोग उस वक्त फ्री होंगे। उस वक्त हम मीट पर आएंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस टेस्ट के रूप में लेकर आऊँगा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो टाइमिंग रहेगा उस टाइमिंग के अंदर कितने हम सॉल्व कर पाते हैं हम लोग सब मिलकर, ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको केवल ज्वाइन ही नहीं करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर भी हमको प्रोवाइड करवाना है। हमारे व्हाट्सएप पे आप कुछ भी हाय हेलो भेजेंगे, अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चंस भेजेंगे वो आ जाएगा। हाँ, ये बता देंगे कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस कहाँ से है, तो ये हमको भी थोड़ा सा रहेगा कौन कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो कर सकते हैं। हम लोग मीट पर आएंगे और उसको जितने डाउट क्लासेस और टेस्ट के रूप में हम लोग मीट्स पर मिलेंगे। और मीट्स पे जानते हैं कि हम लोग कॉलिंग भी कर सकते हैं, यानी वॉइस टू वॉइस पूछ सकते हैं, मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें भी कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। बस ये हमारे पास होना चाहिए कि डाटा होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप नंबर, हम लोगों का ग्रुप होना चाहिए, जिस ग्रुप में मैं पूछूंगा कि कितने बजे, मान लो कि हम लेकर आ गए कि हम 7 बजे लेकर आ रहे हैं, 7 बजे उसमें से मैक्सिमम लोग किसी वर्क में व्यस्त रहते हों, तो इसलिए आपका व्हाट्सएप नंबर भी हमको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और हमें संख्या लगेगी मैक्सिमम हो रहे हैं तो हम डाउट्स क्लासेस सारे मीट पर लेकर आएंगे, और टेस्ट के जो है वो मीट पर लेकर आएंगे। चलिए, हम ऐसा नहीं है कि टेस्ट हम अपलोड कर दें गूगल से या गूगल फॉर्म से और आप उसको करते रहें, वो नहीं करेंगे हम डायरेक्ट आपसे संपर्क करेंगे, मतलब मीट पर, और आपको देंगे, और उसमें से क्वेश्चंस वाइज आप लोग बताते चलेंगे हमें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 3000 माइनस अंडर ब्रैकेट थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 200 माइनस 50 के, तो के की जगह इसमें क्या आएगा, इसका भी इजी कैलकुलेशन। सबसे पहले ब्रैकेट का करना है, उसके बाद डिवीजन का करना है, दोनों एक ही जगह मिल गया।
तो ये हो गया 3000 माइनस ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 200, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, और माइनस 2500 करना है। 3000 से 25 करेंगे 500, एक की जगह क्या आएगा 500। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा, ये आप कोई भी जो भी होगा थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स में वो रुचि रखता होगा तो इसको बिना ट्रिक्स के बिना मेरे बताए भी वो 5 से 10 सेकंड्स में कर सकता है, क्योंकि यहाँ हो गया 200 और एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल, और 3000 में से 2500 माइनस करेंगे 500, राइट हो गया। तो गैस जो हमारा व्यू है कि हम आपको मैथ मास्टर्स बनाएंगे और किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स में आपका मैथ में 100% मार्किंग होगा, और साथ में उसमें के बचे हुए टाइम्स दूसरे सेक्शंस में आप यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैथ मास्टर्स बाय आर.के. सिंह के साथ जुड़ना होगा इस कार्यक्रम में, जो कि बीएसपी से प्रोवाइडेड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वो बीएसपी के नाम से है, और आपको दिखाया गया है कि वो क्या है उसका लोगो। तो उसका लोगो ये है। आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपना जो भी प्रॉब्लम्स है हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे वो लोग भी जो आपको उनको प्रॉब्लम्स आई है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस, और वो सभी लोग जो हमसे ये सारे जो ट्रिक्स और नॉलेज है लेना चाहते हैं तो वो ज्वाइन करेंगे, हमको इस पर हाय हेलो बोलेंगे, हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप में मैसेज ये जाएगा कि आप कितने बजे मिलेंगे, हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं जितना हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसका लेवल फर्स्ट ख़त्म होगा तो लेवल फर्स्ट की टेस्टिंग लेंगे कि उसमें हम कितने सफिशिएंट हुआ है। तो वो मैं किसी गूगल फॉर्म से नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि उसको मीट पर आकर हम लोग फेस टू फेस उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए आप सबसे वो निवेदन है कि इसको अगर मैथ मास्टर्स बनना चाहते हैं आर.के. सर के साथ तो आप इस चैनल्स को यानी कि ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को ये लोगोज है ज्वाइन करें, और अपनी प्रेजेंस इस व्हाट्सएप नंबर पे बताएं। उन नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे, और फिर हम लोग डाउट क्लासेस, ये लेवल ख़त्म होने पर इसके डाउट क्लासेस और प्लस डाउट टेस्ट हम लोग लेकर आएंगे मीट पर। ठीक है, जिसके लिंक भी हम व्हाट्सएप से ही भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर हम आपका हमारे पास होना चाहिए, हम लोगों का एक ग्रुप बनेगा और उस पर हम लिंक देंगे। समय की पहले हम लोग उसमें मैसेजिंग करके पता करेंगे कि आप कितने समय पर उपस्थित हो सकते हैं हमारे साथ, और उसके बाद हम लोग उस समय पर आकर फेस टू फेस अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, और जिस दिन टेस्टिंग करना होगा टेस्ट भी अपने आप को करेंगे कि उस टाइम पीरियड के अंदर हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही, और आप लोगों को फिर इन्फॉर्म करते हुए कि हम हर रोज़ अभी 7:30 बजे आ रहे हैं। मई तक हमारे सारे, मई कह रहे हैं अप्रैल के लास्ट तक हमारे सारे क्लासेस जो फिजिकल्स है ऑनलाइन से ये सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तब उनकी एडजस्टमेंट किस तरह की होती है, उस वक्त जो टाइम यानी कि मई में जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम फिक्स हो जाएगा अगले सेशन तक के लिए। लेकिन उसके पहले आपको 7:30 बजे हम मिलते रहेंगे, तो आप 7:30 बजे आइए हमारे साथ। मैथ मास्टर बनना है तो, नहीं बनना है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बनना है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रेजेंस हमको दिखाइए। ओके, आज सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से याद दिलाते हुए कि मैथ मास्टर बनना है तो आर.के. सर के साथ आइए, क्योंकि यहीं पे आपको ट्रिक्स भी और परफेक्ट नॉलेज भी, यानी कि आप चाहते हैं कि डिटेल्स में भी जाने तो वो डिटेल्स नॉलेज, परफेक्ट सटीक क्या कहेंगे ट्रिक्स, जिसके बनिस्पत यानी कि जिसको आप कंप्लीट करेंगे तो 100% श्योरिटी टू गेट 100% मार्क्स इन मेंटल सेक्शंस, जिसको मेंटल एबिलिटी कहीं कहा जाता है, कहीं पे नंबर एबिलिटीज़ कहा जाता है, और कहीं पे जैसे हमने लिया था कि वहाँ दिखाया आपको कि उसको क्या कहा जाता है, क्या बोले, अलग अलग नाम दिया जाता है उस सेक्शंस में। हर जगह केवल मैथ नहीं रहता है, कहीं कहीं पे मैथ भी कहा जाता है। तो उसमें आपको परफेक्ट और 100% मार्क्स लाना है तो मैथ मास्टर्स बाय आर.के. सिंह में आपको जुड़ना होगा, और अगर जुड़ते हैं तो 100% बनाऊंगा, ये मेरा दावा है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।